तो देखो, अगर हम रील्स की बात करें, रील्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर हमें अपना ब्रांड बिल्डअप करना है, बिजनेस बिल्ड तो डेफिनेटली होगा ना। बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साइड बाय साइड चीजों को हमें अपने लिए भी लेके चलना है। हम कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे एफएलपी करते हैं लोग, या और भी कोई कंपनी है आई डिजिटल कंपनी, और ईच एंड एवरीथिंग उनका नाम ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो आप किस तरीके से आगे आ सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंस्टाग्राम आपको ऑप्शंस देता है 7 तरीके के, जहां पर आप चीजों को पोस्ट कर सकते हैं। मतलब 7 तरीके की पोस्ट टाइप होती है जहां जो आप यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। थ्रू कोरोसल्स, कोरोसल्स होती है जो हम स्लाइड करते हैं, है ना, वो नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर। सिंगल फोटोज होती हैं हमारी, ठीक है, स्टोरीज हो गई, रील्स हो गई, या आईजीटीवी हो गई। और गाइड का एक ऑप्शन आता है वहां पे, अगर किसी को पता हो तो, अगर कोई यूज करता है तो ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, और हर एक चीज को यूज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोग पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, सिंगल पोस्ट डालना प्रेफर करते हैं, और कई होते हैं स्टोरी डालते हैं बस, और मे बी समटाइम रील्स, है ना। 3 से 4 मैक्सिमम। और इंस्टाग्राम हमारे को ऑप्शन बहुत सारे देता है, लाइव जाने का ऑप्शन देता है, आईजीटीवी हो गया, गाइड, मतलब 7 ऑप्शंस आते हैं, बट उसमें से हम लिमिटेड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड विल स्टार्ट इट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है? So here, how to boost your reels, राइट? हाउ टू बूस्ट योर रील्स, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है मेन, राइट। एंड सबसे पहले कि इसके बारे में हम बात करेंगे, तो पहले मैं आपको मेन मेन टॉपिक्स बता देती हूँ जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज। वी आर गोना डिस्कस बेसिक्स ऑफ रील्स, रील साइज क्या रहता है, ठीक है, और मतलब हमें किस तरीके से इस चीज को यूज करना है अपने लिए। मेक बेटर वीडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट हम बेटर कैसे बना सकते हैं, 5 चीज उसके बारे में बताऊंगी। डू एंड डोंट्स क्या है, 5 मिस्टेक्स जो हम जर्नली करते हैं, राइट। एंड बिसाइड दैट जो 7 कीज हैं बेटर रील बनाने के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ओवर दैट, हाउ टू क्रिएट वायरल रील्स, आपको यहाँ पर टिप्स मिलेगी, ठीक है। होता है ना कि हम जनरली पूछते हैं कि थोड़े से टिप्स दे दो कैसे बिजनेस ग्रो करना है, तो यहाँ पर जनरली आपको टिप्स मिलने वाली है कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो, एंड बेटर वे में अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो इन एडिशन, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? जस्ट अ मोमेंट देन। अभी आ रही है सबको वॉइस? एम आई ऑडिबल?
अभी क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। So these are the topics we are gonna discuss this, ठीक है? एंड अब आगे अगर बात करें तो सबसे पहली चीज आ जाती है। अब आगे जो चीजें हम करने वाले हैं, मेन जाने पहले रील्स होती क्या है, ठीक है, किस लिए बनी थी और किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा बेसिक इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रील्स जो है डिजाइन करी गई थी टू एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। और ज्यादातर क्या रहता है आज की डेट में दुनिया भागती जा रही है, तो जल्दी से जल्दी हमें चीजें देखनी है, ठीक है। पहले मूवी देखा करते थे, मूवी का टाइमिंग भी कम हो गया, वो चीजें वैसे मूवीज देखना तो सबके लिए ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जो इंटरेस्टेड है वो सीरीज वगैरह देखते हैं, बट ये जो रील्स है वो क्विकली कंज्यूमेबल है, ठीक है। हम बहुत कम टाइम में बहुत सारे देख लेते हैं, है ना। और अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर आप रील्स में अपना एक्सपोजर करते हो तो आप वाइडर ऑडियंस को जाके टच करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस आपको देख रही है, ठीक है। जब वो चीज आप कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तो लोगों के माइंड में दिमाग में इमेज छप जाती है कि ये कोई इंसान है, बट पता नहीं चलता कौन है। कभी कभी हम एड्स देखते हैं इनिशियल लेवल पर कोई चलाते हैं, बट वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है तो फिर लगता है कि मतलब कोई अथॉरिटी है ना। तो उस तरीके से हमें चीजों को बिल्डअप करना है मेन। तो रील्स जो है इजियर इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं, और एक फास्टर वे है रील्स को क्रिएट करने का, ठीक है। एंड ओवर दैट अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई कोरोसल भी क्रिएट करते हैं, फास्टर वे कैसे रील्स को हम 15 से 20 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पर हम बहुत सारे ट्रायल्स देते हैं, बट धीरे धीरे जब फ्लुएंसी बनती है तो हम शायद वन टेक में भी चीजों को कर लेते हैं, है ना। और वहीं पर अगर किसी फोटो जैसे कोरोसल की ही बात करें, उसमें हमें स्लाइड्स बनानी होती हैं और उसमें बहुत मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है डेफिनेटली। जो करता है उसे पता होगा, ठीक है। मैं करती हूँ तो बहुत टाइम, नॉर्मल फोटो एडिट करने के लिए भी 1 घंटा तो आराम से जाता है, एंड आफ्टर दैट कैप्शन हो गया, सब चीजें हो गई, वो तो अलग से टाइम कंज्यूम करती है आपका, ठीक है। तो आज के टाइम में स्पीड, वॉल्यूम एंड क्वालिटी इज इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है। एंड ये सब चीजें आपको रील्स के थ्रू भी मिलती है, ठीक है। जितनी जल्दी आपने देखा होगा कि कम टाइम में जितना अच्छा कंटेंट हम दे देते हैं, उतनी ज्यादा लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है ऑडियंस के अंदर, ठीक है। कम टाइम में अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करना वो एक कला है, और हर किसी में नहीं होती है, बट वो बिल्ड करी जा सकती है। हर किसी में नहीं होती है, बट वो बिल्ड करी जा सकती है। अब कई लोग ना यहीं पर अटक जाते हैं कि हर किसी में नहीं होती, मतलब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो उस चीज को छोड़ के कि हर कोई कर सकता है अगर वो करना चाहे, इस चीज पर आपने ध्यान दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वे है। और अगर आपकी रील्स जो है आप कंटिन्यूटी में बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं होता है कि मेरा तो फॉलोअर काउंट ही नहीं इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज नॉट द थिंग कि आपका फॉलोअर काउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो डजेंट मैटर। तो आपने सिर्फ फोकस करना है कि आपका जो कंटेंट है ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को पहुंचे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस तरीके से क्रिएट करना है। क्योंकि देखो, अगर आप रील क्रिएट करने लगोगे और आपकी नीच के अकॉर्डिंग आप, कुछ लोग देख रहे हैं कि मतलब इसका जो कंटेंट है वो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है, और कुछ लोग अनफॉलो भी कर देंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फॉलो करेंगे। जो अनफॉलो करेंगे डेफिनेटली वो एक ऑडियंस आपके लिए नहीं थी, तो अच्छी बात है। और अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो भी अच्छी बात है कि वो आपकी नीच के अकॉर्डिंग देख रहा है। जैसे होता है ना कि हम किसी को फॉलो करते हैं तो शायद वहां से हमारे को वैल्यू मिले, तो डेफिनेटली उस तरीके के लोग होंगे। तो ये है कि तो अब देखो जो रील्स है ना, बेसिकली अगर आपको बताऊं तो एक फ्री की एडवर्टाइजमेंट है जो आप करते हो,
जस्ट इमेजिन आप रील बना रहे हो और वो इंस्टाग्राम अगर अच्छी है तो इंस्टाग्राम अपने आप पुश कर रहा है वो लोगों के सामने, वो आपकी फ्री की एडवर्टाइजमेंट हुई ना, लोग देखना चाहेंगे कौन है। अगर मुझे किसी की अच्छी लगती है तो डेफिनेटली मैं विजिट करती हूँ प्रोफाइल, ठीक है, और मैं देखती हूँ तो बस कुछ ही रील्स होती है जो वायरल हो जाती है, एंड जिसकी वजह से फॉलोअर काउंट भी एंड लोगों की आंखों सामने आना भी लोग उनका वैल्यूएबल हो जाता है। धीरे धीरे वो सब चीजें एक आपको चाहिए कि वो हिट करे लोगों को, और इंस्टाग्राम आपकी रील को बूस्ट कर दे इतना कि ऑडियंस के पास में पहुंचे एंड वो देखे कि भाई कौन है ये। मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है, एक दो बार वो चीज आप देखते हैं ना तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने आ जाओगे, और ये आना जरूरी है अगर आपको ग्रोथ लेनी है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा वे एंड फ्री का वे है जहां पर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, और इंस्टाग्राम आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपकी मेहनत में। तो मोर द एक्सपोजर टू वाइडर ऑडियंस इज ऑलवेज गुड। जितना एक्सपोजर करोगे उतना ही ज्यादा बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है, बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी, अदरवाइज भी, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये भी है कि अगर हम रील्स को यूज कर रहे हैं तो वो कमेंट्स के लिए नहीं है कि भाई मेरे को रील्स में कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, डीएम नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट द थिंग। सबसे मेन यहाँ पर चीज है, इट इज बिल्ड फॉर लाइक्स एंड व्यूज। एंड जो टिकटॉक आया था, सब टिकटॉक बैन हुआ था, है ना, उसके बाद में रील्स आया है, तो ज्यादातर लोग जो है रील पर स्टक रहे हैं, इंस्टाग्राम का मैक्सिमम यूज करें, तो इसी वजह से ये रील्स को लॉन्च कर रहा था इंस्टाग्राम, ठीक है, कि उसकी मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पर आ जाए। ऑब्वियसली लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो उसी में वही चीज मिल जाए, एडेड फीचर मिल जाए, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अलग अलग एप्स को रखने से बेटर है तो एक ही में चीज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये है कि, और ये एक एडवांटेज भी है कि देखो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म को बहुत तरीके से बिल्ड कर लोगे ना, फिर उसके बाद में अपने एक्सपोजर दिया करो, ठीक है। आज की डेट में क्या होता है कि हम एक चीज कर रहे हैं, मतलब तीन चार प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, और हर पर एक्टिव रहना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लो और उसको तरीके से बिल्ड करो। जब आपके पास में ऑडियंस आ जाएगी ना तो आप उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो टू अदर प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में अगर कोई यूट्यूब पे प्रेजेंट है और उसने बहुत अच्छी खासी ऑडियंस को बिल्ड करा है, एंड उसने इंस्टाग्राम यूज करना स्टार्ट करा है या बस नॉर्मल बेसिस पर स्टार्ट करा था, जब उसकी ऑडियंस यूट्यूब पे बिल्ड हो गई तो उसने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया अपने इंस्टाग्राम को कि अगर आप मेरे को पर्सनली जानना चाहते हो यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, तो जनता जाएगी ना उसको जानने के लिए, जब उसने अपना बेस ही बिल्ड कर लिया बहुत अच्छा, है कि नहीं है। तो इस तरीके से है कि आपको एक चीज को तरीके से बिल्ड करना है, फिर आगे बढ़ना है, खिचड़ी नहीं बनानी है कि इधर क्या पोस्ट करूं उधर क्या पोस्ट करूं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जस्ट स्टिक टू वन थिंग पहले, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे शिफ्ट करो उस चीज को, शिफ्ट भी ये अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, अगर जो लोग नहीं आ रहे हैं अभी रील्स पर, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि रील्स बनाने के लिए आप आगे आओ, ठीक है। ये जो नया फीचर है और अभी जो धीरे धीरे पुराना भी हो चुका है, तो इसको आप अपने कंफर्ट जोन से आके बाहर उसको यूज करो, एंड ये कुछ टाइम के लिए नहीं, ये बहुत ही लंबे समय तक आपको यूजफुल रहने वाला है। और जो चीजें हम यूज स्टार्ट हो चुकी हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था और कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इट्स ओनली गोइंग टू गेट बिगर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपने इसको बहुत तरीके से यूज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, इक्वली फॉर एवरीवन, चाहे वो गर्ल है या चाहे वो बॉय है, चाहे कोई भी है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ रील्स जानने के लिए उत्सुक हो, कमेंट कर दिया करो थोड़ा थोड़ा बीच में, ताकि मुझे भी लगता रहे यार। चलो, आज तो बहुत खतरनाक नॉलेज मिलने वाली है और रील वायरल हो जाएगी आपकी, तो क्या करोगे। ऑल तो मैं अभी के लिए एक्टिवली रील्स पर नहीं आ रही हूँ, और बट अगर आप हो और आप इसको यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज आपको वर्क करने वाली है, एंड डेफिनेटली आप देख रहे होगे कमल सर करते हैं, तो होता है ना। तो जो जिस चीज में एक्टिव है आप उनको देख सकते हो, बट अभी के लिए नहीं हूँ, डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक।
अभी भी डाली है मैंने। चलो ठीक है, बेसिक्स ऑफ रील्स। सबसे पहली बात है कि आपके पास में ना अगर रील्स क्रिएट कर रहे हो 15 से 30 सेकंड की रील्स आप बना सकते हो, सबसे पहली बात। बट आपके पास में सिर्फ 3 सेकंड या उससे कम का टाइम होता है ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने का। अदरवाइज आप खुद से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो ये चीज। जब आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करते टाइमर जो आपको स्टार्टिंग के मिली सेकेंड्स भी ना 1-2 सेकंड तरीके के लगते हैं, तो आप देखते हो उसको, रुकते हो, ठीक है। अदरवाइज स्क्रॉल अप होता है ना ये चीज। तो उसके हुक पॉइंट जो 3 सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर आपने बहुत तरीके से देखना है कि आप अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो, वो भी आपको पता चलेगा। और ये नहीं है कि यहाँ पर इफ यू वांट टू गेट more views, more engagement, and more love for your reels, then a non-linear approach पर आ जाओ। मतलब क्या है, यहाँ पर आप बैठ के स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते हो, एक था राजा एक थी रानी, तो वो ऐसे हुआ वो वैसे हुआ, इस तरीके की चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है कि किस तरीके से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बहुत कम टाइम में। अगर आपने कुछ चीज डिलीवर भी करनी है, वो किस तरीके से आप ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक नॉन लीनियर अप्रोच होती है। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है आपने, बट जो चीज आप कर रहे हो तो वो किस तरीके से बेटर वे में कर सकते हो। आज की डेट में तो बच्चों को मैंने देखा, सुबह ही देख रही थी मैं रील्स, और बच्चे तौबा इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ फिर अभी। डेफिनेटली। तो हाउ टू अप्लाई इट, 3 सेकंड में आप मतलब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जब पहले 0 से 3 सेकंड्स में आपका बिग वो मोमेंट होना चाहिए जो कि हुक पॉइंट होता है लोग की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आपकी 15 सेकंड की रील है तो उसमें कितना कितना सेकंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। पहले 3 सेकंड आपका ऐसे होना चाहिए बंदे को देख के हो जाए ओ माय गॉड, तो देखे कि क्या है अब आगे, या आप बताना चाह रहे हो कुछ चीज इंपॉर्टेंट, तो वहां पर भी कुछ ऐसा स्टार्टिंग में आपने बोलना है कि बंदा सुनने बैठ के, ठीक है। 3 to 13 सेकेंड आपने वो चीज डिस्कस करोगे आप, जो आपका मेन टॉपिक है, वो मोमेंट क्या था, कि आज आपको पता चलेगा कि रील कैसे वायरल होती है। हुक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में मैं बताऊंगी पॉइंट्स कि किस किस तरीके से वो वायरल होती है। एट द एंड अगर आप इसको और जानना चाहते हो, रीड कैप्शन, ठीक है, डीएम मी, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो लास्ट के जो 3 सेकंड रहेंगे वो आपके या तो उसको क्लोज करोगे रील को तरीके से, ठीक है, ड्रॉप तो बीच में डेफिनेटली नहीं करोगे, या कॉल टू एक्शन आप डालोगे उसमें, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप। जिसने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको लिख भी दिया करो, ठीक है। अब ये ना हो कि स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आधा लिखा है, और जैसे ही खत्म हुआ सेशन कॉपी बंद, चलो जी खाना खाते ये करते हैं वो करते हैं, और फिर पता नहीं ये स्क्रीनशॉट है कहाँ पे, ठीक है। तो रील साइजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखने जरूरी है। अब रील साइजेस से क्या मतलब है, एवर पोस्टेड अ रील एंड रियलाइज दैट जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो कभी कभी कट जाता है, हुआ है आपके साथ में, और पूरा विजिबल नहीं आ रहा है, होता है ऐसे। कभी कभी जो अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें लिखते भी हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है रील्स में हमारा जो लिखा हुआ है, जो लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं वो कट हो जाता है बीच में, ठीक है, लोगों को पूरा रीडेबल नहीं होता, हमें भी नहीं होता डेफिनेटली। तो इसके लिए साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है। तो साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये समटाइम्स इट कैन बी ट्रिकी। अब इसमें क्या है, मैं आपको 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले ध्यान से आपने समझना है। पहला आ जाता है थंबनेल।
थंबनेल यूट्यूब का सुना होगा, बट इंस्टाग्राम में रील्स में आप यूज कर सकते हो। अब अगर आप रील डालते हो, फीड में भी आपकी शो होनी चाहिए, जो ग्रिड होती है, फोटो ग्रिड होती है, उसमें आपका विजिबल होना चाहिए। तो वो ग्रिड कितने की होती है, 1:1 स्क्वायर होता है वो, ठीक है, उसमें आपका पूरा विजिबल होना चाहिए, एंड उसकी पिक्सल्स होती है 1080 x 1080, ठीक है, स्क्वायर में होता है। तो उस तरीके से आप अपना वो क्रिएट कर सकते हो थंबनेल। मैं बताऊंगी, पूरी डायमेंशन बताऊंगी और किस किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ग्रिड में हमने चलो वो बना दिया और उसमें इतना विजिबल है, बट रील में कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, फीड में कुछ और अलग दिखेगा, डेफिनेटली वो चीज होगी। और फीड में क्या होता है, आपका डिस्प्ले जो साइज होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, किसी की पोस्ट आती है, नॉर्मल फीड पे जाते हैं, तो वो होती है 4:4:5 की, एंड उसके पिक्सल होते हैं 1080 1350। तो ये इसके पिक्सल्स होते हैं, और इसके ये डायमेंशन बता रही, साइज बता रही, जिसका आपने ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगी कवर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने रील्स का, ठीक है। फुल साइज में अगर मैं बात करूँ तो वो जो आ जाती है, जब आप रील्स को वॉच करते हो, रील्स का जो सेक्शन आता है सेंटर में है ना, जो आप देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो होता है 9:16 फॉर्मेट का, ठीक है। एंड उसका जो डायमेंशन साइज होता है, ये लिखा हुआ है 1080 x 1920। तो और कवर स्लाइड सेम जैसे रील का होता है, बट यहाँ पर क्रॉप किस तरीके से करना है, क्रॉप जोन क्या होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, इतना एरिया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा थंबनेल, जो स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फीड में हमारे को ये येलो वाला एरिया इतना दिखता है, और जब हम रील्स में देखते हैं तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन कवर होता है ना, ये विजिबल है ना, क्योंकि इसके पिक्सल्स थोड़े क्लियर नहीं है फोटो के ना, इसीलिए। तो इस तरीके से रहता है ये। और इसमें आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अब देखो हमने यहाँ पर अपना थंबनेल क्रिएट करा इतना, ठीक है, कवर लगाओगे आप, उस पर लगाओगे ना रील का जो रहता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपने इतना इतना जो थंबनेल का है ना, उतने उतने में ही अपना जो रखना है मेन कंटेंट पार्ट को, इतने में ही रखना है, ठीक है। ऊपर का आप ब्लैक कर सकते हो पूरा, ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक, तो क्या होगा, आपका इतना ग्रिड में भी दिखेगा, ठीक है, इतना फीड में भी दिखेगा, और डेफिनेटली रील। और रील में अगर आप पूरा का पूरा, जब पूरा का पूरा पोर्शन यूज करते हो, ठीक है, फुल पोर्शन यूज करते हो, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो कट होगा, ठीक है। थंबनेल में आधा दिखेगा, फीड में आपको आधा दिखेगा। तो पूरा ही आपने, अगर आपको कवर क्रिएट करना है, थंबनेल के साइज का करना है, मतलब स्टोरी जो होती है ना, कैनवा पे जाओगे तो स्टोरी का उसमें ऑप्शन आता है, तो उसमें आप जाके अपना क्रिएट कर सकते हो ये कवर फोटो फॉर योर रील्स। तो उसमें क्या करना है, आपने एक स्क्वायर लेना है, ठीक है, जो कि आपकी 1:1 का होगा। वहां पर जाके अपने जो भी कंटेंट है रील के रिगार्डिंग वो लिख देना है, या अपनी फोटो लगा देनी है, वॉट एवर इट इज। और ऊपर नीचे आप कलर यूज कर सकते हो बस, या पूरा ब्लैक कर दो, या आपके अकॉर्डिंग, बट इतने एरिया में ही आपका जो कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसिंग टेक्स्ट, ये विजिबल है आपको, नीचे जो लिखा आ रहा है प्लेसिंग टेक्स्ट। आज बड़े शांत बैठे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत यहाँ पर ये कि प्लेस कैसे करना है टेक्स्ट, उसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। विजिबल होना चाहिए लोगों को फीड के अंदर भी, ठीक है। अब रूल्स क्या है, जो चीजों को आपको फॉलो करना है, मेक श्योर योर टेक्स्ट इज ऑलवेज व्यूएबल फॉर बोथ फीड एंड इन डिस्प्ले, ठीक है, प्रॉपरली वो विजिबल होना चाहिए। यूज अ कवर थंबनेल इन रील्स, डेफिनेटली आप यूज करोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपको मैंने बोला था, आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, जो आप रील डालते हो वो आपकी फीड में भी दिखती है, ठीक है। तो वो अच्छी होनी चाहिए, फीड में नहीं, सॉरी, आपकी जो फोटो ग्रिड होती है उसमें भी दिखती है, तो आप कवर यूज करोगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा,
एंड लोग क्लिक भी करेंगे कि भाई ये मेरे मतलब का है, तो डेफिनेटली मैं देखना पसंद करूंगा। ठीक है, इट मेक्स योर ग्रिड स्टैंड आउट एंड विल हेल्प यू प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, मतलब थीम या टॉपिक देगा आपकी रील को। ठीक है, एंड ऑलवेज यूज ओवरले टेक्स्ट। ठीक है, ओवरले टेक्स्ट को आपने यूज करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक, इतना क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अब वीडियो कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं बेटर। मेक बेटर वीडियो कंटेंट विद 5 थिंग्स। 5 चीजें वो क्या है जिसके थ्रू आप वीडियो कंटेंट बेटर बना सकते हो। दोज आर, ग्रैब अटेंशन। ग्रैब द अटेंशन सबसे पहली बात। डू समथिंग इम्प्रेसिव विद इन, जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड होते हैं, जो मैंने आपको बोला 3 सेकंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लेस देन दिस। 3 या 3 से कम जो सेकंड होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इंप्रेसिव होने चाहिए लोगों के लिए। यूज दिस टाइम टू शो योर फेस एंड ब्रेक द पैटर्न। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। वीडियो कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ठीक है, वो बंदे के यहाँ हिट करना चाहिए, और यहाँ पर हिट करा तो डेफिनेटली बंदा रुकेगा और देखेगा। और आपको वॉच टाइम भी इंक्रीज करना होता है कि बंदा आपकी प्रोफाइल पर आके रुके। जब वो जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पर आके विजिट करते हैं, उतना ही लंबा मतलब उतना ही बूस्ट करता है इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपकी एड्स, जिसे बोलते हैं ना, हो जाती फ्री की। द फर्स्ट 3 सेकेंड विल मेक और ब्रेक योर वीडियोस। पहले 3 सेकेंड आपकी वीडियोस को अच्छा भी बना सकते हैं और उसको वायरल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है कि नहीं व्यूज आ रहे हैं, मैंने बनाई है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपने वीडियो कंटेंट को बहुत ज्यादा बेटर बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो डेफिनेटली आप। स्टार्टिंग में किसी को रिजल्ट नहीं आते हैं, बट डेफिनेटली आप अपने आप के लिए कर रहे हो चीजों को, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे ना। ओके, गिव इट बाइट साइज्ड। use the 15 or 30 second option to make how to and did you know content in reels। होता है ना कि कैसे करें, हाउ टू मेक वायरल रील्स। तो उसमें आप लोगों का अटेंशन ले सकते हो। आपको पता है कि वायरल रील्स कैसे क्रिएट करी जा सकती है, कैसे वीडियो के लिए कंटेंट क्रिएट करा जा सकता है। तो ये क्या है, हुक पॉइंट हो गया, और वही चीज मैं वहां पर बता रही हूँ 15 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, डू यू नो कि वीडियो कंटेंट कैसे क्रिएट करा जाता है, और फिर वहां पर मैंने उसको थोड़ा पॉइंट्स में बता दिया, तो बंदा लिखेंगे ना, देखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं जानना, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्ले ऑन इमोशंस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कोई हाउ टू डिड यू नो वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहे, बट यू कैन प्ले ऑन इमोशंस। अब ये नहीं है कि लोगों की भावनाओं की को ठेस पहुंचाना, ठीक है, भावनाओं के साथ में खेलना, वो चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पर है इमोशंस आर पावरफुल। ठीक है, इमोशंस टू मेक इट मेमोरेबल, मेक इमोशंस टू मेक इट मेमोरेबल। जो होती है ना, मतलब लोगों को क्या होता है, हर किसी का दिल टूटा होता है सबसे पहली बात तो ना, और वहीं पर जाके रुकती है जनता। जो बंदा मतलब ऐसे रोंदे वोंदे सब चीजें होती है ना, वो दिल का दर्द सब कहीं बयां हो रहा है वहां पर, और सैड सैड सॉन्ग्स, वहां पर लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इमोशंस, उनकी पुरानी याद आ जाती हैं, चीजें पिछले जन्म की भी याद आ जाती है, मुझे तो लगता है पिछले 7 जन्म सब चीजें याद आ जाती है। तो वहां पर क्या चीजें होती है, यही तो होता है, इमोशंस के साथ में तो खेल रहे हैं, और कभी कभी हम लाफिंग वाली उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो बट कोई सीरियस होता है उसमें जाके बैठते हैं क्या, देखते हैं क्या कोई वीडियो ऐसी? ओके, किशन पूछ रहे कवर कैसे लगाए।
कवर आपके पास में ना ऑप्शन आते हैं, जब आप रील को अपलोड करते हो तो यू हैव एन ऑप्शन सिलेक्ट द कवर अकॉर्डिंग टू योर रील में से आप कुछ चीज सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐड फ्रॉम गैलरी आप क्रिएट कर सकते हो अलग से और वहां पर ऐड कर सकते हो कवर। ठीक है, यूज करना, एक्सपोजर दो अपने आप को। ठीक है, एक्सप्लोर करो इंस्टाग्राम। सो इमोशंस आप, आर यू मेकिंग देम लाफ? अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू मेकिंग देम एक्साइटेड, आर यू इंस्पायरिंग समवन, आर यू? तो जो चीज आप कर रहे हो या रील्स जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप किस तरीके से लोगों को, आपने कोई क्रिएट करा ना, जैसे आज मैंने रील क्रिएट करी तो उसमें क्या है, यस आई एम इंस्पायरिंग समवन, आई एम नॉट मेकिंग देम लाफ, आई एम नॉट एक्साइटिंग देम, बट डेफिनेटली आई एम इंस्पायरिंग समवेयर। बट अगर आप कुछ चीज अपलोड कर रहे हो तो पूछो कि क्या उनके लिए यूजफुल होगी, अपने आप खुद देख के क्या ऐसे ही है, तो वो नहीं है अगर आपके लिए तो रहने दो, वो आपकी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, कंप्लीशन प्लस रिप्लेस, डज योर रील हुक द यूजर सबसे पहले तो, एंड मेक देम वॉच थ्रू अंटिल द एंड, और डू दे रिप्ले द वीडियोस मल्टीपल टाइम्स? ऐसा होता है कब? जब ज्यादातर टाइम जब हम टेक्स्ट लिखते हैं ना उसमें अपने रील्स के अंदर, तब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बंदे ने हुक कर दिया, जैसे मैंने बोला कि डू यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट अ इफेक्टिव रील वीडियो कंटेंट? ठीक है, यस, बंदे ने देख लिया कि मतलब हुक पॉइंट बढ़िया है, तो मैंने उसमें बताया कि आप ये चीजें कर सकते हो, उसमें मैंने लिख दे टेक्स्ट दे दिए, और वो काफी टाइम बाद क्या होता है कि वो बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, बंदा पढ़ता है, ऊपर का नीचे आ जाता है और फिर वो गायब हो जाता है, रील खत्म। 15 सेकंड ही तो होते हैं। फिर क्या होता है, बंदा मल्टीपल टाइम उसको रीप्ले करता है, अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो, और किसी का ऐसी होता है कि मतलब फालतू बकवास कर रहा है, तो कौन देखता है उसको बार बार? ठीक है, उसी सेम गाने पर 10 लोगों ने वही वीडियो बनाई होगी लिपसिंग करके, तू सफर मेरा मैं सफर तेरा, पता नहीं क्या गाने होते हैं, तो होता है ये, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप एक्टिंग करना चाह रहे हो तो एक्टिंग करने के लिए भी वेज ढूंढो कि क्या चीज अच्छी है। अब अनुष्का ने वो गाने में अच्छे से करा है ना, या फिर अक्षय कुमार ने अच्छे से उसमें परफॉर्म करा है ना, तो आप क्यों, आप अपना एक अलग से ऑरा क्रिएट करो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, किसी को कॉपी करके आप ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकते हो, बट अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, लाइक सोशल मीडिया की बात कर ले, अगर आप किसी का कंटेंट भी कॉपी कर रहे हो और किसी को पता चल गया कि भाई आप उसका कंटेंट कॉपी कर रहे हो, तो ही और शी हैव राइट, वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है या कर सकता है। तो अगर आपने करना है तो मैं यही बोलूंगी, अपने ब्रांड बिल्डअप के ऊपर ध्यान दो, एंड अपना इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर सकते हो उस चीज पर ध्यान देना आपने। तो जितनी टाइम आपकी रिप्ले होगी वीडियोस, लॉन्गर व्यू टाइम्स एंड रिप्ले बूस्ट योर यू इन द एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम अपने आप बूस्ट करता है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है ना, कि भूल गए, एक दिन का बीच में गैप पड़ जाता है तो सब लोग होता है कि भूल जाते हैं। भूल गए, यस, अभिजीत बोल रहे भूल गई, यस, यस मैम, मधु भी भूल गई है। अब ये यस किस चीज पर आता है वो मुझे पता नहीं चलता है, तो चलो। राइट टाइम कौन सा होता है रील डालने का? जब आपकी ऑडियंस आपके अकॉर्डिंग कब एक्टिव होती है ना? मैक्सिमम टाइम कौन सा सही टाइम रहता है रील्स डालने का? कोई ऐसा नहीं है कि अब देखो सैटरडे मंडे से लेकर संडे तक का टाइम होता है। अब मंडे को अलग टाइम है एक्टिव होने का, ठीक है, और सैटरडे को अलग है, संडे को अलग है। बंदा सो ही रहा है पूरा दिन, कब हो रहा है वो एक्टिव? तो हर एक दिन का टाइम टेबल अलग है, मैं एक टाइम आपको नहीं बता सकती कि 6 बजे डालो तो 6 बजे आ रहा है, मंडे को 6 बजे का टाइम है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम
जो लोग एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग में 7 से 9 बजे के बीच में रहते हैं, ठीक है, चलो आपने उसमें डाल दी और वो हर दिन आप रेगुलर बेसिस पर रील क्रिएट कर रहे हो और हर दिन डाल रहे हो। अब संडे को तो कौन उठेगा, रीच ही नहीं गई जी। फिर तो हर दिन का अलग है, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकती, बट आप रेगुलर बेसिस पर चेक ऑन कर सकते हो कि मोस्ट एक्टिव टाइम क्या है मंडे का, ठीक है, ज्यादातर टाइम कौन सा है, मतलब मंडे को कितनी जनता एक्टिव रहती है, किस किस टाइम पर एक्टिव रहती है, तो उस टाइम को लेके डाल सकते हो। अब होता है कि अगर आपको लाइव जाना है तो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, दिन में 2 से 3 बजे के टाइम पर आप लाइव जा सकते हो। बट 2 से 3 बजे का टाइम क्यों है, अगर कोई जॉब में है तो उसका लंच टाइम होता है ना समवेयर, तो दैट इज व्हाई बंदा फोन ही तो चलाएगा बॉस से हटके, तो वो चलाएगा फोन। तो ये है कि अलग अलग टाइमिंग्स रहती है, उसमें कोई पर्टिकुलर मैं नहीं बोल सकती, बट यस यू कैन सर्च बाय योर। मैं एक पर्टिकुलर दे दूं और आप बोलोगे मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना यार, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है। और द फिफ्थ पॉइंट इज, हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए, याद है ना। द फिफ्थ पॉइंट इज मेक इट शेयरेबल, ठीक है। रील्स कैन बी शेयर टू योर स्टोरीज, तो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है कि लोग उसको शेयर करें, जो आप बना रहे हो लोग उसको शेयर करें, आपके थ्रू औरों को भी वैल्यू मिले, इस तरीके का कंटेंट आपने क्रिएट करना है डेफिनेटली। और वो आपको भी मतलब, अगर आप किसी का कंटेंट शेयर कर रहे हो, किसी ने आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उससे वैल्यू भी मिल रही है, डेफिनेटली आपको पता चला बहुत अच्छा है। बट कई होते हैं कि मुझे शेयर नहीं करना यार, मैं क्यों शेयर करूँ किसी का। द थिंग इज कि देखो, इनिशियल लेवल पर हर किसी का इनिशियल लेवल होता है, मेरा भी था। तो उस टाइम पर क्या था, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है किसी की तो मैं शेयर कर देती थी, बट वहां पर आपकी ऑडियंस आपको क्या बोल रही है, मुझे क्या बोलते हैं लोग कि यू आर शेयरिंग वेरी गुड कंटेंट, मतलब आप बहुत सारी चीजें अच्छी डालते हो, मतलब बहुत इंस्पायरिंग होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो अगर आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है तो डू शेयर देम। आपस में ही कंपटीशन करोगे, आपस में ही सीन लड़ाओगे तो कैसे होगा। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग ग्रुप क्रिएट करा गया है, उसमें भी मतलब लोगों का है कि मेरा कर दो बस तुम, रिस्पॉन्स दूसरों का कोई लेना देना ही नहीं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आगे चलना है तो आपको अपने अंदर चेंजेस लानी है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिहेवियर से बनती है, सबसे पहली बात, द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर बिहेविंग, दिस इज योर पर्सनल ब्रांड। हाउ यू आर ट्रीटिंग समवन, आपके साथ में आने के बाद में कोई बंदा अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो, और दूसरे ही पल अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो वहां पर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। पर्सनल ब्रांड किस तरीके से क्रिएट कर जाता है वो भी आपको पता चलेगा, बट फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हाउ यू आर बिहेविंग, ये आपका ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है। हु इज अमन, हु इज काजल, कौन तीसरा बंदा आपके बारे में क्या बोल रहा है, दैट इज योर ब्रांड, ठीक है। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे कितने अच्छे दिख रहे हो, गुड लुक्स हैं या नहीं है। ऐसे अमरीश पुरी तो पता नहीं, टीवी में तो पता नहीं कैसा दिखता था, हर कोई इसको गाली देता होगा कि कितना गंदा विलन है ये, बट एज अ पर्सन वो कैसे है, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो बताएंगे ना कि मतलब ही इज अ गुड गाय, ठीक है। तो वो चीज आपको रिप्रेजेंट करती है। सलमान खान एक ब्रांड बना हुआ है, तो वो क्यों, लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, तो वो चीज रिप्रेजेंट करती है, तो बी अ गुड वन। डू एंड डोंट्स अब नेक्स्ट है, ठीक है। रील्स जो है हमारी ग्रोथ के लिए एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मैं थोड़ा ज्ञान भी दे देती हूँ, ठीक है। तो हम चलते भी आगे। तो देखो, रील्स जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, और कुछ टिप्स अब आपको मिलेंगी कि कैसे आप अपनी रील्स पर अगर बेटर जाना चाहते हो तो किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले चीजें बताई हैं, जो 5 स्टेप्स जो आपको बताए हैं, जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसको जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दोज ऑल दोज, ठीक है। डूज में क्या आ जाता है,
डू मेक इट एंटरटेनिंग, फन, इंस्पायरिंग एंड इंफॉर्मेटिव। ये चीज होनी चाहिए, बेसलेस आपकी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो होना चाहिए बेसलेस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। इफ योर वीडियो डजंट कैप्चर द यूजर्स अटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, देन दे मोस्ट लाइकली वॉन्ट रीच, मतलब उसको वापस से वो देखेंगे नहीं ना, वो शेयर करेंगे। ठीक है। तो आपने अटेंशन ग्रैब करना है। मेन सब चीजें रिपीटेड होंगी, बट आपके माइंड में भी बैठेंगी, और क्या क्या चीजें आप डू एंड डोंट्स। अब रील बनाने बैठे तो आपने एक टॉपिक पकड़ लिया कि क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजों का नहीं रखना है। ठीक है, ये चीजें देख लिया आपने। अगर आप क्रिएट करने लगे हो रील, तो आप देखना वीडियो कंटेंट में क्रिएट करने लगे हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो पिछला टॉपिक उठा लो। ठीक है, इस तरीके से उन चीजों का ध्यान रख सकते हो। टू यूज द रील कैमरा टू रिकॉर्ड योर कंटेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रील कैमरा आपको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है। इंस्टाग्राम ना कभी भी प्रमोट नहीं करता है, ये चीज है। ठीक है। इंस्टाग्राम रिसाइकल्ड वीडियोस को, या वाटर मार्क होता है ना, जैसे पहले मैंने डाली थी कुछ टिकटॉक पे, मैं पहले वीडियो बनाती थी। ठीक है, तो उसकी कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर शेयर करी थी रील्स में, इनिशियल लेवल पर। तो वो क्या हुआ, वायरल नहीं होती है, मतलब इंस्टाग्राम उसको पुश ही नहीं होने देता है आगे। तो मेक श्योर आप अपना जो इंस्टाग्राम है अपने आप को प्रमोट करें, किसी और को प्रमोट नहीं करता, सीधी सी बात है। ठीक है। अगर आप अपनी रील कहीं और बना, मतलब कंटेंट कहीं और ऐप में एड कर रहे हो, और उसमें वाटर मार्क आ रहा है 6 और 12, है ना, कोई ऐप हो गई, इन शॉर्ट का भी आ जाते हैं कभी कभी, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको आगे बढ़ने देगी इंस्टाग्राम। तो इस चीज को लेके आपने ध्यान रखना है कि अगर आप यूज कर रहे हो रील बनाने के लिए, तो कैमरा भी आप इसी का यूज करें, इंस्टाग्राम का। टू राइट योर टेक्स्ट इनसाइड द रील, इन द इनसाइड द रील, इनसाइड ऑफ द रील्स कैमरा। ठीक है। तो जो टेक्स्ट होते हैं ना, टेक्स्ट लिखने आते होंगे लोग, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, फिर कैसे लिखे टेक्स्ट? नहीं नहीं, आज रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, आज आपको यहाँ पर अटेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो टाटा बाय बाय, बार बार रिपीट नहीं होगी चीजें। तो इनसाइड द टेक्स्ट लिखने आते हैं, यस और नो? मैं नहीं बताऊंगी, फिर मैं आगे चल रही हूँ। आते हैं, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो अब इस चीज का बेनिफिट क्या है। इंस्टाग्राम कैन आइडेंटिफाई द टेक्स्ट व्हेन इट्स क्रिएटेड इनसाइड द रील कैमरा। इंस्टाग्राम बहुत स्मार्ट है, तभी मैं बोलती हूँ कि इंस्टाग्राम का एक प्रॉपर कोर्स भी नहीं क्रिएट करा जा सकता है। ठीक है, कुछ नहीं क्रिएट करा जा सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पॉलिसी है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। अब आप मुझे बताओ कि काफी लोग, मैक्सिमम टाइम ये चीजें मैंने भी करी इनिशियल लेवल पर, जब रील्स आई थी। ठीक है। तो नहीं पता कि अब टेक्स्ट भी लिखना आ गया है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है ना। तो अब जो चीजें हैं, इंस्टाग्राम अपने चीजों को प्रमोट ज्यादा करता है रादर देन अदर्स। तो आप जो आपका अगर वाटर मार्क है या टेक्सटिंग और स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर, तो डेफिनेटली आप सिर्फ अपनी ऑडियंस तक लिमिटेड रह जाओगे, वो आपको एक्सप्लोर होने ही नहीं देगा इंस्टाग्राम। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम का टेक्स्ट यूज करते हो, तो वो मेकिंग इट मोर सर्चेबल, वो ज्यादा सर्चेबल उसमें चला जाएगा आपका कंटेंट। कि अगर लोग उस चीज को, आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है रील्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करा, तो वो उसमें पुश कर देगा कि लोग उस चीज को सर्च कर रहे हैं, तो आपका सजेशन में चला जाएगा उसमें। ठीक है। तो वो आपके लिए ही फायदेमंद है, जितना लोगों के सामने आओगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, ये चीज दिमाग में बिठा दो। तो वर्टिकल वीडियोस होंगी, वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वर्टिकल वीडियो जो है पूरा स्क्रीन को कवर करती है, एंड जो यूज सामने वाला बंदा है उसको एक बेटर एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि फुल कवर हो जाता है। ठीक है। और मेक श्योर आप कोई बॉर्डर यूज नहीं कर रहे हो, है ना, किनारियां वगैरह अपना थोड़ा डिजाइन डिजाइन
कर देना वहां, ठीक है? बेटर है आप सिंपल वे में लेके चलो। एंड डोंट यूज म्यूजिक फ्रॉम आउटसाइड इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी। करते हैं ना? कौन कौन करते हैं? रेज योर हैंड। इंस्टाग्राम के अलावा अगर हम कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं व्हाट एवर इट इज, रील्स के अलावा या कोई वीडियो भी डाल रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग रहते हैं कि हम बाहर से करते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं होते हैं। करते हैं तो वहां पर लगा आ जाता होगा कॉपीराइट वायलेशन, आता है? कभी कभी आता होगा। योर वीडियो माइट गेट flagged for copyright violation if the song isn't from the Instagram library। ठीक है, तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम का ही म्यूजिक जो उसकी लाइब्रेरी में है वो ही यूज करो आप। एंड ओवर दैट डोंट कवर द स्क्रीन विद टेक्स्ट। पूरे स्क्रीन को कवर मत कर दो टेक्स्ट के साथ में, वो चीज अच्छी नहीं लगती है। तो इंस्टाग्राम फोकस करता है रियल चीजों के ऊपर, ऑथेंटिक ओरिजिनल होनी चाहिए एंड रियल लाइफ कंटेंट होना चाहिए आपका, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन मेक नोट्स जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? और वीडियोस को अगर आपने डालना है तो उसमें क्या होता है, काफी लोग, आपने बोला ना टेक्स्ट ऐड करना जरूरी होता है, तो काफी लोग तो भर बार में ही मतलब ट्रक भर के पूरा का पूरा और हम तो लोड कर देते हैं, तो उससे भी नहीं होगा। बंदा क्या रीड करेगा? मैं तो चल निकल, मैं दूसरी देख लेती हूँ, कुछ अच्छा यूजफुल। तो अपने जो टेक्स्ट है और फॉन्ट, टेक्स्ट में भी फॉन्ट जो है वो बहुत वाइजली आपने यूज करने हैं, ठीक है? डोंट जस्ट रीपोस्ट योर वाटर मार्क वीडियोस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंस्टाग्राम वो प्रमोट नहीं करता है और वो ट्रेंड में भी नहीं जाती आपकी वीडियोस, ठीक है? चाहे वो कितना अच्छा कंटेंट हो, आप बोलोगे, होता है ये काफी बार होता है कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट करा है, ये तो वायरल नहीं हुआ। तो रीजन बीइंग दिस, द रीजन बीइंग योर म्यूजिक, द रीजन बीइंग योर टेक्स्ट, ओवरलोडेड टेक्स्ट। तो ये रीजन हो सकता है। अगर आपका कुछ कंटेंट जा नहीं रहा है ऊपर, तो जस्ट चेकआउट, और आपको पता है कि वो कंटेंट अच्छा है और आपके आसपास के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फाइंड आउट द रीजन, क्या रीजन है, और उस चीज को आपने आगे से रिपीट नहीं करना है, ठीक है? एंड अब ये चीज क्लियर हुई। लास्ट टॉपिक जो मतलब पिछला, डू एंड डोंट्स, क्लियर है सबको? इज देयर एनी क्वेश्चन? वाइजली मतलब ध्यान से, कि ज्यादा ना हो जाए, ठीक है? समझदार इंसान के जैसे वाइजली। क्या होता है अभिजीत? मैं समझी नहीं। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो लिख दिया करो, आई हैव क्वेश्चन। आपकी मतलब नॉर्मल कम, वो कम है, थैंक यू। ये लिखा ना। So the next is 5 basic reels mistake to avoid। जो हम बेसिक मिस्टेक करते हैं, जो उसको हमने ध्यान में रखना है कि हम गलती ना करें। नॉट एडिंग टू मच टेक्स्ट, ज्यादा ओवरलोड टेक्स्ट मत हम कर दे उसके अंदर, ठीक है? फॉरगेटिंग द हुक, हुक का आपने ध्यान रखना है, ये बेसिक ही मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कॉम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है? नॉट ट्रिमिंग डेड स्पेस, डेड स्पेस मतलब जब हम बीच में वो करते हैं ना, थोड़ा सा क्रिएट करा, फिर उसके बाद में फिर से रील्स में आता है ना ऑप्शन, हम पार्ट पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं अपनी रील्स को, तो उस स्पेस को हमने ट्रिम करना है बीच में से, बीच में गैप ना आए। होता है ऐसा, लाइक हमने बनाया
कि स्टार्टिंग का इतना पार्ट बना लिया, फिर उसके बाद में अलग से शूट करा, फिर अलग से शूट करा, फिर अलग से शूट करा, तो बीच में कुछ स्पेस पॉइंट आ जाते हैं, तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, वो चीज को भी कवर करना जरूरी है। ठीक है, ये माइनर सी मिस्टेक है बट दिस विल लीड यू समवेयर एल्स, तो हमें तो ट्रैक पर जाना है ना, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज नॉट यूजिंग अ कवर फोटो। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, एंड ये मैं करना शुरू करूंगी, क्योंकि अब मैं रील्स चालू करूंगी बनाना, तो डेफिनेटली आप सबको भी सजेस्ट करूंगी तो बनाना इस चीज को स्टार्ट करो। ठीक है, नॉट पोस्टिंग रील्स टू योर फीड। क्या प्रॉब्लम आती है जब हम फोटो ग्रिड में करते हैं, तो उसको हम डालते ही नहीं है, मतलब रिमूव आता है ना उसमें, रिमूव फ्रॉम द ग्रिड ऑप्शन आ जाता है रील जब हम डालते हैं, तो वो रील्स के सेक्शन में ये यूज होगी, ना कि ग्रिड में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए अपने लिए, इफ यू वांट मोर एक्सपोजर, तो वहां पर आपको फीड में डालना जरूरी है जो ग्रिड होता है। ठीक है, आप वहां से हटाओ मत, बेटर रहेगा, क्योंकि इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, आपकी प्रोफाइल दिखता है। ओके, और बोनस है, सबसे बड़ी मिस्टेक कि बनाते ही नहीं है रील, बनाना चालू करो। सबसे बड़ी मिस्टेक रील्स ही नहीं बनाते हैं, तो रील्स को बनाना स्टार्ट करो। ओके, अब 7 कीज फॉर अ बेटर रील्स। ठीक है, आप कैसे बेटर रील को क्रिएट कर सकते हो। मिस्टेक्स पता चल गए हमारे को, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर मतलब पता चले हैं अभी तक, जो थे स्टार्टिंग से, कि हम रील्स, बेसिक्स ऑफ रील्स था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट साइजिंग हमने देखी कि रील्स की साइजिंग कैसी होनी चाहिए, एंड ओवर दैट कि हम वीडियो कंटेंट को बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड क्या मिस्टेक्स है हमें अवॉइड करनी है, डू एंड डोंट्स, एंड आफ्टर दैट द बेसिक मिस्टेक जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पर जब हम क्रिएट करते हैं, तो इन सब चीजों का हम ध्यान नहीं देते, तो ये बेसिक मिस्टेक जो हमने अभी 5 जो डिस्कस करी, एंड अब जो 7 की पॉइंट्स हैं उनको आपने यूज करना है टू मेक बेटर रील्स। जब हम सामने आते हैं ना, जब काफी लोगों का स्टार्ट पॉइंट होगा, है ना, काफी लोग स्टार्ट करना चाह रहे होंगे या नहीं करा होगा अभी तक, तो जस्ट फॉरगॉट अबाउट द परफेक्शन। ठीक है, अगर मैं कभी बैठी रहती, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी दैट इज ऑन टिकटॉक, एंड पता नहीं कैसे दिमाग में आया, लॉकडाउन लगा हुआ था, चलो बनाते हैं, तो मैंने बना लिया और जस्ट आई शेयर, और मैंने सबसे पहले शेयर करा था सर को, कमल सर को, और फिर उन्होंने मुझे बताया था, मतलब अच्छा बनाया है। मैंने कहा मुझे तो लगा नहीं था कि मेरे को अच्छा बनाया है, तो जस्ट मैंने ऐसे ही बनाया, तो मैंने सोचा शेयर करूं कि मैंने आज कुछ नई चीज ट्राई करी। तो आप परफेक्शन के चक्कर में अपनी पोटेंशियल को मत खो देना। ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेटली एक बंदे ने अप्रिशिएट करा तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, अगर एक भी ना करे अप्रिशिएट, तो जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आपने आज एक नई चीज ट्राई करी, एंड आज आप अपने आप को पार्टी दे सकते हो। ठीक है, और कल को और बेटर बनाओगे आप। ठीक है, सेम हैशटैग रूल जो पोस्ट के लिए अप्लाई होता है, तो डेफिनेटली सर्च में आपका आते हैं रील्स के भी, हैशटैग आपने प्रॉपर वे से यूज करना है। और जो अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट डालते हैं, दिस, तो जो टेक्स्ट आए वो बीट्स के अकॉर्डिंग ही आए, अगर वो ऊपर नीचे जाते हो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, तो आपके पास में 30 सेकंड होते हैं रील बनाने के लिए, जरूरी नहीं आप पूरे के पूरे 30 सेकंड यूज करो। डेफिनेटली लोगों को कम टाइम या उन्हें तो चाहिए, मैक्सिमम आज की डेट में जनता बहुत भागती जा रही है, तो उन्हें चाहिए कम से कम टाइम में आप बहुत अच्छा वैल्यू दे दो, तो मेक श्योर आप 30 सेकंड से कम में उनको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सको। ठीक है, लूपिंग योर वीडियोस विद वीडियोस को लूप करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मार्टनेस आपकी, तो जो पॉइंटिंग वीडियोस होती हैं वो आपकी पॉइंटिंग वीडियोस होती क्या है। ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हो, डेफिनेटली मुझे ना यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि
लोग कहीं ना कहीं सुस्त हो चुके हैं, थोड़ा डेप्थ में जब हम चीजें टॉपिक के चले जाते हैं तो ठीक है। पॉइंटिंग वीडियोस क्या होती है, डेफिनेटली आपके लिए एक होमवर्क भी हो सकता है, तो ये होमवर्क करके आना, मैं डेफिनेटली आपको बताना चाह रही हूँ अभी, बट मैं नहीं बताऊंगी। आप कल जो हम सेशन देंगे उसमें मैं पॉइंटिंग वीडियो रील्स के बारे में पूछूंगी, एंड डेफिनेटली लूपिंग के बारे में भी मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा। ये 2 होमवर्क है, तो ये मुझे कल बताएंगे जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, सर्च करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला है, ताकि आप थोड़ा अपना ब्रेन का यूज करो और थोड़ा रिसर्च करो। ठीक है, ये आपके एल्गोरिदम को इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है, पॉइंटिंग वीडियो रील्स जो रहती है वो रिप्लेस मांगती, मतलब लोग रिप्ले करते हैं उन वीडियोस को। ठीक है, और उससे आपकी एल्गोरिदम इंक्रीज होती है, जितना लोग आपकी रील को देखेंगे, बैठे रहेंगे उस चीज को बार बार, तो वो पुश करता है। ठीक है, कवर फोटोज आपका जो प्रॉपर जो टॉपिक है रील का, उसको हेल्प करता है क्रिएट करने में। अगर आप कवर फोटो लगाते हो, आपकी प्रोफाइल बहुत सुंदर दिखने लग जाती है। ठीक है, लोगों को अगर कुछ वहां पर इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, मेरा मतलब की चीज है, तो मैं वहां जाके देख लेती हूँ कि अरे बहुत अच्छा सा लग रहा है, उसी पॉइंट को देखेगा वीडियो, ऊपर से कवर पढ़ लिया ना। नहीं तो हमारा क्या होता है, हम रील में से ही कवर लगा देते हैं, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो ये चीज नहीं करनी है। एंड द लास्ट वन इज हाउ टू क्रिएट वायरल रील्स। वायरल रील्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो डोंट क्रिएट वेरी लॉन्ग रील्स, लंबी लंबी आपको रील्स बनाने की जरूरत नहीं है। कीप ऑल योर टेक्स्ट विद इन इंस्टाग्राम फीड डायमेंशन। ठीक है, जो आपको कवर बनाने के लिए बोला था, ठीक है, उसके अंदर ही आपने रखना है प्रॉपर फीड वाले, मतलब जो थंबनेल वाला था 1:1 वाले में। ठीक है, और जस्ट क्रिएट एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टफ। ठीक है, जो आप कुछ वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो इन 2 टॉपिक मेन चीजें आपने कवर करनी है। ठीक है, ये 2 होने चाहिए। अगर आप फनी भी बना रहे हो तो भी आपको ये चीज हेल्प करेगी। वाटर मार्क नहीं होना चाहिए उसमें, एंड मेक श्योर द वीडियो इज ऑफ हाई क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ योर वीडियोस मैटर्स अ लॉट। इनिशियल लेवल पर आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। जैसे आप ये चीज करते हो ना, क्वालिटी जैसे ही, अगर डीएसएलआर वाली फोटोज डालेंगे तो डेफिनेटली वो एक अलग क्वालिटी की है। ठीक है, तो वो पुश देगा अपने आप से। हाई क्वालिटी फोटोज, नो वाटरमार्क। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। ओके, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। स्टार्ट। ठीक है, हमने ये चीजें कवर करी, बेसिक ऑफ रील, साइजिंग क्या थी। ठीक है, अब ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे आपको। साइजिंग क्या थी, एंड बेटर वीडियोस कंटेंट कैसे बना सकते हैं, डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, 5 मिस्टेक जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने वीडियो पूरी क्रिएट कर ली है ना, उसके बाद भी उस चीज को नोट करो, 5 मिस्टेक टू अवॉइड, ये तो नहीं मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, बेटर रील्स कैसे बना सकते हो आप, एंड ओवर दैट की क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो को रील चाहते हो आपकी थोड़ी बूस्ट में जाए, मतलब एल्गोरिदम में जाए, आपकी इंस्टाग्राम उसको पुश करे, तो ये है कि हाँ, आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। स्पीड, क्वालिटी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्रोथ। कम टाइम में आप जितनी क्वालिटी अपना दे सकते हो वैल्यू, उतना दो। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा आपका ज्यादा ऑडियंस के साथ में, उतनी ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, बाकी आपके जो पहले 3 सेकंड्स रहते हैं वो कुक रहते हैं, तो उसके लिए भी आपने ध्यान रखना है। रील साइज, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कवर क्रिएट करने के लिए, एंड ये चीज का आपने ध्यान रखना है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि मतलब थंबनेल वाला जो है उसमें आपने डालना है, मतलब 1:1 का, मतलब आपने कवर क्रिएट कैसे करना है, आपने जाना है कैनवा पे जाना है। ठीक है, वहां पर इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो प्लेन वाला ले लेना है आपने, वहां से फिर वहां पर एलिमेंट्स में से स्क्वायर उठा लेना है 1:1 का, तो उसको मिड में पुट करना है और उसमें अपना कंटेंट लिखना है जो भी आपने कवर क्रिएट करना है, और ऊपर नीचे आप फिल कर सकते हो विद कलर। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो इक्वली सब में सेम दिखेगा। ठीक है, कहीं टेक्स्ट कटेगा नहीं। ठीक है, तो रूल्स थे जो इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए है। ठीक है, ऑलवेज यूज थंबनेल कवर,
ओवरले टेक्स्ट होने चाहिए आपके उसके ऊपर। ओवरले टेक्स्ट मतलब जो आपने जैसे अपने फोटो डाली है और रील का टॉपिक कुछ है, तो वहां पर आपके फोटो, आपने देखा होगा कुछ फोटोज होती है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, दैट इज ओवरले टेक्स्ट। ठीक है। वीडियो कंटेंट कैसे बेटर बना सकते हैं, अटेंशन ग्रैब करना है आपने, ठीक है, साइज उसका कम हो तो बेटर रहेगा, पूरा 30 सेकंड ही यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इमोशंस उसमें हो आपकी रील के अंदर, कि लोगों को वो या तो हंसाएं, एक्साइट करें, उनको इंस्पायर करें, कुछ एजुकेशन उनको सिखाओ। ठीक है, रीप्लेस करें लोग आपकी वीडियो पर, कुछ ऐसी वीडियोस भी आप बना सकते हो जिसमें आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे ना, जैसे होता है ना कुछ कि हाँ आज आपको पता चलेगा दिस, हाउ टू मेक वायरल वीडियोस, 5 पॉइंट्स आर दीज, वीड्स के अकॉर्डिंग लेके जाना है उसको भी। ठीक है, शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए क्योंकि लोग आपकी स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आज आप किसी को हेल्प कर रहे हो, चीजों को, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली उसको शेयर करा करो, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि वो आपको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपकी जनता आपको देख रही है कि यू आर शेयरिंग गुड थिंग्स। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैं नहीं करता, ये क्यों कर, ये तो मेरे को करता नहीं है, मैं क्यों करूँ इसको। ठीक है, वो चीज माइंड से निकालो, इन सब चीजों से दूर चले जाओगे ना, जितना इन सब चीजों को दिमाग से निकालोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। डू एंड डोंट्स, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, इंस्पायरिंग, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, कैमरा जो होना चाहिए वो आप इंस्टाग्राम पे यूज करें, रील कैमरा। ठीक है, टेक्स्ट जो होना चाहिए वो भी आप उस उधर ही, जब आप क्रिएट हो जाती वीडियो तो टेक्स्ट वहीं पर ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। वर्टिकल होनी चाहिए आपकी वीडियो। एंड म्यूजिक जो होना चाहिए वो इंस्टाग्राम लाइब्रेरी से ही होना चाहिए। ठीक है, और आपने जो है आपकी इंस्टाग्राम जो रील होनी चाहिए वो ऑब्वियसली ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ओवर टेक्स्ट आपने ऐड करनी ही है, वाटरमार्क का आपने ध्यान रखना है, और 5 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करने वाले हैं जब आपने क्रिएट कर दी है रील, तो जस्ट लुक आफ्टर दीज 5 पॉइंट्स। ठीक है, उसमें ज्यादा मैंने जो बनाई है उसमें ज्यादा टेक्स्ट तो नहीं मैंने ऐड कर दिया, हुक पॉइंट सही है, लोग देखेंगे खड़ के इसको कि नहीं देखेंगे। और जो बीच में अगर मैंने गैप ले लेके अगर वीडियो बनाई उसमें स्पेस तो नहीं आ रहा बीच में, होता है, आता है, तो उसको आप एडिट कर सकते हो दूसरी ऐप से जाके, इन शॉर्ट हो गया, वीएन हो गया, मेनी मोर। ठीक है, कवर फोटो आपने यूज करनी है, इस सब चीजों का भी ध्यान रखना है। इनिशियल लेवल पर सब चीजें नहीं हो सकती, बट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। ठीक है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर जाके कर सकते हो आप, पहले क्रिएट तो करो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। रील ही नहीं बनाते, फिर दूसरों की रील देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट जस्ट बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस बनाओ, वैल्यू मत दो, अपने लिए बनाना कुछ अच्छा सा। 7 की पॉइंट्स है। ठीक है, जस्ट रिकॉर्ड इट, हैशटैग का यूज करना है आपने, बीट्स के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट आने चाहिए अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो रील्स के अंदर। ठीक है, अगर आपने कोई म्यूजिक ऐड करा ना, लोगों के टेक्स्ट बाद में आते हैं, म्यूजिक पहले निकल जाता है, ऐसा होती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है, तो कम से कम टाइम इस चीज को करना है। और आपका होमवर्क है, लूप वीडियोस क्या होता है एंड पॉइंटिंग रील्स क्या होता है, कल आप लोग बताने वाले हो। ठीक है, जो नहीं बताएगा मैं उसको रिमूव कर दूंगी, फिर आगे चलेंगे। तो हाउ टू क्रिएट वायरल रील्स, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट, डायमेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो भी है, इंस्पिरेशनल कंटेंट होना चाहिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, हाई क्वालिटी नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन विल प्रोसीड। क्वेश्चन, ओके, भेजा तो है, लगता है कहीं अपना, अरे फिर देखो अगर मीम भी बनता है आपका, डर किस चीज का है, अगर मीम बनता है तो लोगों के सामने आ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, उसको एक पॉजिटिव वे में लोग सामने तो आ रहे हो लोगों के, ठीक है भाई, बन गया तेरा भाई, करते तो हैं लड़के, तो अच्छी बात है, आप लोगों के सामने आ रहे हो तो उसको एक पॉजिटिव वे में लो। सम टाइम बुरा लगता है, मैं भी समझ सकती हूँ, कॉन्शियस होते हैं हम अपने आप को लेके, तो कोई बात नहीं, बुरा लगता है, सॉरी, मीम बना रहे हैं, बनाने दो उनको। और ज्यादातर मीम बनाता भी कौन है, हमारे आसपास के जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रिएट करना शुरू करा था एक्चुअली जब लॉकडाउन था उस टाइम पर टिकटॉक पर मैं वीडियोस बनाती थी, और आई डोंट नो कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर सकती हूँ या कुछ इंस्पायरिंग कुछ डाल सकती हूँ, तो बस मेरे को जो अच्छा लगता था वो मैं डाल देती थी।
तो सम फ्रेंड्स आर लाइक कि ओह माय गॉड ये तो बहुत ही लाइक इतने ज्ञान बांटने लगी है, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट थी। बट जब आप सही लोगों के बीच में आते हो तब आपको पता चलता है व्हाट यू आर एक्चुअली। तो जस्ट फोकस ऑन द राइट पीपल कि आपका जो ऑरा है वो सही है। जो लोग आपको पुश कर रहे हैं पीछे, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो पीछे ही रहेंगे, उनको पीछे रहने तो जस्ट मूव फॉरवर्ड। मीम बना रहे हो तो अच्छी बात है, तो देखो अगर वो मीम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, रीजन फाइंड आउट कर लो। अच्छा ये चीज मैंने गलत करी तो नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। सिंपल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है किशन, लिखो आप यहाँ पे, आज मैं किसी को म्यूट नहीं करने वाली। हाँ स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। होमवर्क और तो पनिशमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से करते नहीं है। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं आई वांट टू एडवांटेज लें, अदरवाइज तो मेरे को कोई पड़ी नहीं है। आप करो ना करो, मैंने अपना डिलीवर कर दिया, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अगर आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस यू आर डूइंग समथिंग। ठीक है, बोलिए। मैम जैसे कि आपने बोला था, जैसे तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बोला कि रील तो अपन बना सकते हैं, ठीक है, बट क्या है कि अपने को इंस्टाग्राम का कैमरा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके जरिए मतलब अपन अपने चाहते वैसे एडिटिंग नहीं कर पाते। मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग, जैसे मैंने पहली रील बनाई थी राइट, जैसे मैंने डबल डबल तरह से बनाया था कि मतलब इसके लिए मैंने कि ट्रिम करके फिर काट काट के वीडियो बनाया, पूरा एडिट करा, मतलब मिला के। तो ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं हो पाता, तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि इंस्टाग्राम बूस्ट नहीं करता फिर उस चीज को। आप पहला वो बनाए, एक वीडियो बनाए, मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो बनाया, उसको सेव कर लो। दूसरा पार्ट बनाया, उसको सेव कर लो, फिर कंबाइन कर दो एक वीडियो में जाके, और मतलब एक ऐप में जाके उसको कंबाइन कर दो, वाटर मार्क ना हो, एंड फिर उसको जाके आप डाल सकते हो इस तरीके से। अच्छा नहीं, मतलब मैं बहुत सारी चीजें है कि म्यूजिक अलग अलग ऐड करना होता है, ठीक है, वैसे मैं कुछ कर रहा था। म्यूजिक भी आप डेफिनेटली ऐड अलग अलग ऐड करना होता है, तो फिर तो आप दूसरी ऐप से कर सकते हो। उसके लिए तो अभी ऑप्शन नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो एक ही म्यूजिक आता है उसमें। बस ये रहता है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक आप ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आप बोल रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक वहां से पीछे से ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा भी रहता है कि अगर आपने म्यूजिक डाल दिया ना, आपने रील में डाल दिया और उसमें ऑप्शन आता है, अगर सबको पता है कि आप एक म्यूजिक ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम से ही, तो क्या करो, अपनी जो ऑडियो का है, मतलब जो आपने वीडियो ऐड करी है रील के अंदर विद म्यूजिक ईच एंड एवरीथिंग, उसका वॉल्यूम हाई कर दो, 100 कर दो, एंड जो आपने म्यूजिक ऐड करा है इंस्टाग्राम से उसका 0 कर दो, जो ट्रेंडिंग है। तो क्या होगा, इंस्टाग्राम को तो यही लग रहा है ना कि आपने उसका म्यूजिक ऐड करा है। उसका लो कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया, बट आपने ऐड करे हैं ट्रेंड वाला म्यूजिक, उसको ऐड कर लोगे तो वो आपको बूस्ट दे देगा, ट्रेंड वाला होता है, ऐसा मैंने करा है। ये पॉज हो गए हैं, आई हैव नो आइडिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो चलो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीवन इज इंटेलिजेंट है, सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आपको नेक्स्ट में एल्गोरिदम, स्टोरीज, इन सब चीजों के बारे में पता लगेगा। होपफुली कल सब चीजें मैं कवर अप कर दूं, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट अगर ज्यादा लंबा जाएगा तो विल डिवाइड, मतलब दो मैक्सिमम 2 और सेशन लूंगी मैं, दैट इज इट। अगर किसी और का कुछ है तो डेफिनेटली मुझे टॉपिक पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम। ठीक है, सो गुड लक, टेक केयर।